Hello class, now we will start chapter 11 in science. Chapter 11 है soil erosion and conservation. Soil means क्या होता है? मिट्टी, है ना. Soil erosion का मतलब हो गया मृदा अपरदन. Soil erosion का मतलब क्या हो गया? मृदा अपरदन. एंड कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण. मिट्टी कैसे खराब हो जाती है और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे, है ना. ये चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी कैसे बनती है ना. अबाउट द सॉइल इरोजन एंड इट्स बैड इफेक्ट्स. सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन और इसके बुरे प्रभाव के बारे में जानेंगे. अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, मिट्टी को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है. अबाउट टेरेस फार्मिंग, और टेरेस फार्मिंग कैसे होता है. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस एज प्लांट्स नीड इट टू ग्रो. मिट्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है. एज प्लांट्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है ना. पेड़ पौधों को उगाने के लिए या फिर पेड़ पौधे कहां बढ़ते हैं? तो मिट्टी में बढ़ते हैं. इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? मिट्टी है. ठीक है. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है. हमारा जो पृथ्वी है उसका सबसे ऊपरी परत क्या है? तो सॉइल है. इनफैक्ट ह्यूमन रेस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सॉइल फॉर फूड. वास्तव में मनुष्य जो है, मनुष्य जैसे जो प्राणी हैं, वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो मिट्टी पर वो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, इसीलिए वो इस पर निर्भर रहते हैं ना. मनुष्य खेती के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? मिट्टी पर, है ना. और वो मिट्टी किस लिए जरूरी होता है? वो भोजन उगाने के लिए वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर टू द प्लांट. यह पौधों को, मिट्टी जो है वो पौधों को सभी आवश्यक खनिज प्रदान करता है. जितने भी जरूरत के खनिज होते हैं वो सभी प्रदान करता है. ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ और पानी भी प्रदान करता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स अलोंग विथ स्मॉल बाइट्स ऑफ रॉक ऑल्सो. और यह क्या करता है? यह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ साथ डिकेइंग, सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, उन चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ना. और वो मिट्टी का निर्माण करता है ना. सब कुछ सड़ गल के क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है. सॉइल फॉर्मेशन, है ना. सॉइल फॉर्म मतलब मिट्टी कैसे बनती है उसके बारे में जानेंगे ना. मिट्टी का बनना, मिट्टी का निर्माण. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस. सॉइल का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी कैसे बनता है? तो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से मिट्टी बनती है. दीज पीसेस आर कैरिड अवे बाय वाटर और ब्लोन अवे बाय विंड एंड are finally converted into soil by continuous rubbing of pieces. These pieces, जो चट्टान के छोटे टुकड़े होते हैं, वो पानी के द्वारा या हवा के द्वारा लाया जाता है, बहकर आता है और अंत में यह बार बार रगड़ाने से, है ना, एक दूसरे से छोटे छोटे चट्टान होते हैं उसको बार बार रगड़ाने से क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं. द हीट ऑफ सन, विंड, वाटर एंड आइस ऑल्सो हेल्प द क्रिएट सॉइल. मिट्टी के निर्माण में और भी कौन कौन सी चीजें
हेल्प करता है, मदद करता है। तो हीट ऑफ सन, सूर्य की गर्मी, वायु, जल और बर्फ, ये सब भी मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। इट इज द प्रोसेस बाय विच टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स रिमूव्ड और कैरिड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड रेन। मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी द्वारा, है ना, मिट्टी के द्वारा उसके ऊपरी परत मैंने हवा, पानी और वर्षा के द्वारा उसका ऊपरी परत कैसे हटता है, तो या तो हवा चलती या फिर पानी के द्वारा या फिर बहुत जोर से बारिश होती है तब, ये सब के द्वारा उसको ऊपर से हटा दिया जाता है। जैसे मिट्टी ऊपर में है, हमारे पृथ्वी सबसे ऊपरी परत तो मिट्टी है, तो जब हवा चलती है, बारिश होती है, तो उसके द्वारा वो ऊपरी परत को उड़ा लिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपरी परत को क्या करता है, बहा देता है या फिर वहां से हटा देता है ना। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। अब मृदा अपरदन के प्रभाव क्या है वो जानेंगे। फर्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द टॉप सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप ऊपर का जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी खोता है, यानी कि अपनी उर्वरता खोता है। उर्वरता क्या होता है, मतलब जिससे पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ते हैं ना, तो वो चीज, वो गुण वो खो देता है ना। द लेस फर्टाइल सबसॉइल कम्स टू द सरफेस एंड एज टाइम पासेस बाय द फर्टाइल लैंड स्लोली टर्न्स बैरन। उसके बाद धीरे धीरे उसका ऊपरी जो सतह होता है वो क्या होता है, समय बीतने के बाद जो भी उपजाऊ शक्ति होती है भूमि का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है ना, खत्म होता है। मिट्टी में जो धारण किया होता है फर्टिलिटी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। द लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन कैन नॉट होल्ड प्लांट्स प्रॉपरली इन द सॉइल। और जब वो फर्टिलिटी उसका कम हो जाता है तब भूमि क्या करता है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन से प्रभावित होकर यह भूमि पौधों को मिट्टी में ठीक से धारण नहीं कर पाता है ना, पेड़ पौधों को कसकर जकड़कर नहीं रख पाता है। द सॉइल लूजेज इट्स मॉइस्चर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एज इट गेट इरोडेड। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो नमी होता है मिट्टी में वो खत्म हो जाता है, खनिज खत्म हो जाता है, उसमें जो भी पोषक तत्व हो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्रॉप्स ग्रोन इन सच अ सॉइल डज नॉट गिव गुड यील्ड। इसमें अगर कोई भी फसल उगाएंगे तो उसकी उपज अच्छी नहीं होगी, है ना। इरोजन कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ लैंड। इरोजन, अपरदन के कारण भूमि का जो आकार होता है वो बदल जाता है। इट कैन इवन अपरूट ट्रीज, डेस्ट्रॉय लैंड सरफेस लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स। उसके बाद क्या होता है, ये पेड़ को उखाड़ सकता है। जब मिट्टी अपरदन हो जाता है, मतलब मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है, वो बंजर हो जाता है, तो वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता है ना, उसके ऊपरी सतह को नष्ट कर सकता है और भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू होती है ना, मतलब भूमि खिसक सकता है। अ सॉइल इरोडेड लैंड टर्न्स रॉकी। उसके बाद धीरे धीरे यह चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। व्हेन लूज रॉक्स मूव डाउन अ स्लोप और हिल साइड इट काउजेज लैंडस्लाइड। जब ढीला चट्टान ऊपर से, मतलब पहाड़ियों से जब नीचे ढलान होता है या फिर लुढ़कता है या गिरता है, तो यह भूस्खलन का कारण हो जाता है ना, भूमि के खिसकने का कारण हो जाता है। लैंड्स एट हायर लेवल्स गेट फ्लैटेंड। उसके बाद उच्च स्तरों पर जो भूमि होती है वो चपटी हो जाती है, ऊंचे स्थान पर जो मिट्टी होती है वो प्लेन हो जाता है, चपटा हो जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि
मिट्टी को बचाया जाए, मिट्टी को खत्म होने से बचाया, क्षरण होने से बचाया जाए। वाटर इरोजन, जल अपरदन, है ना। स्विफ्टली फ्लोइंग रेन वाटर लूजन टॉप सॉइल, जल क्या करता है, मिट्टी के ऊपरी जो सतह होता है उसको जल के साथ बहा लिया जाता है। द टॉप सॉइल मूव अलोंग विथ रेन वाटर एंड गेट्स डिपोजिटेड इन रिवर एंड लेक्स। उसके बाद जो ऊपर का जो मिट्टी होता है वर्षा के पानी से बहकर नदियों और झीलों में जमा हो जाता है। इट इज कॉल्ड सिल्टिंग, और यह क्या कहलाता है, सिल्टिंग कहलाता है। जो पानी के द्वारा बहकर मिट्टी नदियों और झीलों में जमा होती है उसको सिल्टिंग बोलते हैं ना। द रिवर बेड बिकम्स लेस डीप ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टॉप सॉइल, मिट्टी के जमा होने के कारण नदियों का जो गहराई है वो कम हो जाता है। इट फोर्सेस द रिवर टू चेंज इट्स कर्स, यह नदियों को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर देता है। जब ऊंचा हो जाता है भूमि तो नदी अपना रास्ता बदल लेती है। समटाइम्स इट लीड्स टू फ्लडिंग रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और फिर कभी कभी यह बाढ़ का रूप ले लेती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों को जीवन और सामान दोनों से हाथ धोना पड़ता है ना, आदमी का जान माल दोनों का नुकसान होता है। ठीक है। विंड इरोजन, वायु अपरदन। विंड इज एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन पार्टिकुलरली इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज। पवन जो है वो मृदा अपरदन का कारण है। ठीक है। कैसे, विशेषकर मरुस्थलीय और अर्ध रेगिस्तानी, जहां बहुत सारा बालू होता है ना, या फिर अर्ध रेगिस्तानी जहां पर कुछ कम रेगिस्तान हो, तो मरुस्थलीय और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह क्या करता है, यह मृदा को अपरदन कर देता है ना, यानी कि मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति उसको खत्म कर देता है। द टॉप सॉइल ऑफ सच एरियाज गेट ब्राउन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स लीडिंग द लैंड बैरन। ऐसे क्षेत्रों के जो मिट्टी होती है वो ऊपर का जो भी है वो हवा के द्वारा उड़कर चली जाती है दूसरे स्थानों में, और बाकी जो भूमि होता है वो बंजर हो जाता है। ड्यूरिंग हॉट और सनी डेज द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड हार्ड, और गर्म या धूप के दिनों में मिट्टी शुष्क हो जाती है ना, और बहुत कठोर हो जाती है। धूप या गर्म के दिनों में मिट्टी बहुत ही हार्ड होता है और कठोर हो जाता है ना। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी के निर्माण में काफी समय लगता है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन। इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य है कि हम मृदा अपरदन की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढे, समाधान ढूंढे। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। स्टेप्स टेकन, जो भी कदम उठाए जाते हैं मिट्टी को बचाने के लिए, जो भी कदम उठाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण यानी मृदा संरक्षण। सम वेज आर, कुछ तरीके हैं, क्या है, बिल्डिंग बंड्स, बांध बनाना। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। रिवर्स ऑफन ओवरफ्लो, नदियां अक्सर भर जाती है ना। एंड वॉश अवे द सॉइल फ्रॉम इट्स बैंक्स, और क्या करती है, जहां पर मिट्टी होती है उसको बहाकर ले जाती है। इन सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों में टॉल मड्स वॉल कॉल्ड बंड्स आर बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ रिवर। ऐसे स्थानों में नदियों के किनारों पर मिट्टी की ऊंची है ना, मिट्टी का ऊंचा दीवार बनाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बंड्स यानी बांध बोलते हैं। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग वाटर बिटवीन रिवर
बैंक्स, यह नदी के किनारों के बीच पानी को रोककर मिट्टी के कटाव, सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है, इसीलिए बांध बनाया जाता है ताकि मिट्टी का संरक्षण हो सके। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेत। रेन वाटर फ्लोज क्विकली ऑन हिल साइड्स। रेन वाटर जो है माने वर्षा का जो पानी है वो जल्दी से कहां बहता है, तो हिल साइड में। हिल मतलब पहाड़ियों पर तेजी से बहता है। इट कैरीज अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल विथ इट, और वो ऊपरी जो मिट्टी होता है उसको अधिक से अधिक बहा लेता है। कटिंग द हिल स्लोप्स इनटू स्टेप और टेरेस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। अगर हिल्स के स्लोप को काट कर स्टेप बना दिया जाए, छत बना दिया जाए, तो पानी का बहाव कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन टू, इससे भी मिट्टी का जो कटाव है वो रुक सकता है। सच टेरेस कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, इस तरह के जो टेरेस होते हैं, देखिए चित्र में दिया हुआ इस तरह का पहाड़ को काट कर यहां पर खेती किया जा रहा है ना, इस तरह खेती किया जाता है। इट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, इसी को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है ना। सीढ़ीनुमा खेत, सीढ़ी जैसा है इसलिए उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। अफॉरेस्टेशन, वन रोपन। अफॉरेस्टेशन मतलब वन रोपन। द रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली टुगेदर एंड दस डू नॉट इजिली वॉश अवे विथ टॉप सॉइल। द रूट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो क्या करती है, मिट्टी को बहुत अधिक टाइट से उसको जकड़े हुए रहता है। अतः डू नॉट इजिली वॉश अवे विथ टॉप सॉइल, अतः जो ऊपरी जो परत है मिट्टी का वो आसानी से नहीं बह सकता है। ग्रोइंग कवर्ड क्रॉप्स लाइक ग्रास कैन ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। घास जैसी ढकी हुई फसलें उगाने से भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। दिस इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन, इसी को क्या बोलते हैं, वन रोपन कहते हैं ना, वनीकरण या वन रोपन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।